तो आप लोग का स्वागत है लेट्स रीड जीके में। बिहार और यूपी में जो है कांस्टेबल का बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है, इसीलिए कांस्टेबल बिहार और यूपी का कांस्टेबल का जो है 2024 का कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी 1994 से 96, जब वो जेल में थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुंभ मेला सबसे पहले किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला जो है सबसे पहले किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मास्कोट क्या था? तो इसका जो है मास्कोट था लाल टोपी वाला फ्रीजियन कैप। तो लाल टोपी वाला फ्रीजियन कैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति रेवोल्यूशन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष यात्रा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष यात्रा से। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुलाब का विलोम शब्द क्या है? सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, तो इसका विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा? कांटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धरती पुत्र किस अलंकार का उदाहरण है? तो धरती पुत्र किस अलंकार का उदाहरण है? ये आप लोग को पहले वाला वीडियो में बताए हैं, रूपक। रूपक का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूपक। ठीक है, सत्य का पर्यायवाची क्या है? तो सत्य का पर्यायवाची क्या है? सत्य का पर्यायवाची धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म। ये बिहार पुलिस में कम से कम 7-8 नंबर की पूछे जाते हैं। व्याकरण 10 नंबर के होते हैं। बाल। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल की खाल निकालना किसका उदाहरण है? बाल की खाल निकालना किसका उदाहरण है? ये एक मुहावरा है, बाल की खाल निकालना। ठीक है, इसका अर्थ होता है जरा सी बात को तिल का तार बनाना। ठीक है, जरा सी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। उजला का विलोम क्या है? तो उजला का विलोम क्या है? उजाला का विलोम हो जाएगा रोशनी। क्या हो जाएगा? रोशनी, सॉरी अंधेरा। अंधेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंधेरा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही वर्तनी चुने। सही वर्तनी चुने, तो इसका सही शब्द क्या है देखेंगे। अनिवार्य, 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 ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सही शब्द चुनना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सियार का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सियार का स्त्रीलिंग होता है सियारिन। कहाँ गए? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सियारिन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञा क्या है? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पढ़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाठ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्वत का
समानार्थी शब्द क्या है? पर्वत का समानार्थी शब्द क्या है? इससे समान मिलता जुलता। तो नदी नहीं है, गिरी है। ठीक है, गिरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गिरी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार का संख्या है? स्वतंत्रता दिवस जो है किस प्रकार का संख्या है? तो संख्या आप सभी जानते होंगे 5 प्रकार के होते हैं। तो ये है, तो ये जातिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अंकगणित पढ़ेंगे। ठीक है, अंकगणित का भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यदि 3x इक्वल टू 80 है तो x का मान क्या होगा? यानी 3 तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू 18, x बराबर 18/3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन। 144 का वर्गमूल क्या होगा? 144 का वर्गमूल आप लोग को पता होगा, 12 होगा। 12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो देखेंगे किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो क्रेता को कितना भुगतान करना होगा? तब तक हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो इसको करेंगे, छूट जो है, छूट 10% है और वस्तु का मूल्य 800 है। 800/100 इंटू 10, 0 कर जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 800 में तो हो गया 120। ठीक है, 120 इधर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लिए, कमेंट में लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखेंगे एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो ये सिंपल सवाल है, 60 × 2 करेंगे, कितना चल जाएगा? 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 120 किलोमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 है तो वह संख्या क्या होगा? यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 रुपया है तो वह संख्या क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ठीक है, 200 आ जाएगा, तो 200 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ये जो है जंगल संरक्षण, करिए जनरल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जनरल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी, भारत का नेशनल। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनेवा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। आप लोग को अच्छे से मेहनत करना है, इसका PDF हम डाल देंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, 2024 में भारत का 16वां राष्ट्रपति कौन था? 2024 में भारत का 16वां राष्ट्रपति कौन था? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है 16वां राष्ट्रपति है 2024 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमा के सवाल करते हैं। ठीक है, देख रहे हो। 35 नंबर क्वेश्चन,
सिक्कों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो सिक्कों का निर्माण भारत में जो है मुंबई में होता है, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। खाना खजाना में कौन सा अलंकार है? खाना खजाना में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रस्थ नहीं होगा, यमन हो, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूरज का पर्यायवाची क्या है? तो सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, रवि, रजनीश नहीं होगा, दिनकर। दिनकर, ये भी गलती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घर का विलोम शब्द क्या होता है? तो घर का विलोम शब्द क्या होगा? बेघर। बेघर हो जाएगा, जिसको घर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेघर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी कौन सा है? तो ये हो जाएगा अज्ञानता। ये गलती है, अज्ञानता सही शब्द हो जाएगा, सही लिखने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सागर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सागर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सागरिनी नहीं होगा, सागरिका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सागरिका। ये सब गलती हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखें। 41 नंबर। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर। बुरा ना मानो होली है किसका उदाहरण है? बुरा ना मानो होली है कौन सा उदाहरण है? तो मुहावरा नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण नहीं है, उपमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धोखा का पर्यायवाची कौन सा है? धोखा का पर्यायवाची कौन सा है? छल। धोखा का पर्यायवाची छल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छल। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शेरनी। 45 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। विद्या धन है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? विद्या धन है किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक अलंकार। ठीक है, अलंकार आप लोग को हम पढ़ाएंगे एक अलग चैप्टर लेके। ठीक है, ये देखो टाइम को बिजी करने के लिए कैसा सब सवाल पूछा जाता है। 15 गुना 12 बराबर कितना होता है? तो 15 गुना 12 बराबर 180 हो जाएगा गुना करके। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्रय मूल और विक्रय मूल से है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 240 रुपया है और क्रय मूल्य 200 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। 240 में से 200 घटा देंगे। ठीक है, 40 रुपया जो है इसका लाभ हो जाएगा। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, लाभ परसेंटेज 200 इंटू 40। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। सॉरी, हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 है और क्रय मूल्य 200 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो जो है विक्रय मूल्य है, जो है सेल वैल्यू को सेल वैल्यू एसपी कहा जाता है। एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो 240 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 40। तो लाभ जो है 40 रुपया हो गया। अब क्या करेंगे? तो है जो अब 40 डिवाइडेड बाय 200 क्या 200 इंटू कितना जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20%। 20% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 2 घंटे में कितना मिनट होते हैं? 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में 120 मिनट होगा। ठीक है, 120 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन। 40% इजकल टू 80, तो 100% कितना होगा? तो इसको हम लोग सीधा समझते हैं। 40% इजकल टू 80। ठीक है, 40% इजकल टू 80, तो 1% इजकल टू कितना हो जाएगा? 1% इजकल टू 2 हो जाएगा। तो 100% इजकल टू कितना हो जाएगा? 200। समझ गए?
200 इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू 20 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। तो 200 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नहीं तो आज जो है यहीं तक करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का पूरा क्लास करेंगे और सारा क्वेश्चन होगा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करें।